एवरीवन वेलकम बैक। मैं आ चुकी हूँ अपनी नानी के घर पे और मैं आज आपको मिलाती हूँ अपनी कज़िन से। पहले मैं लॉक लगा देती हूँ बिकॉज कोई भी नहीं है इस समय घर पे। तो इस समय मैं हूँ यूपी अपने होम टाउन अलीगढ़ में, और अलीगढ़ में थोड़ा थोड़ा कोल्ड सा वेदर हो रहा है। मैं जा रही हूँ एक हल्दी के फंक्शन में। यू कैन सी दिस। अभी पूरा लुक मैं आपको जाने के बाद दिखाती हूँ। तो अभी मैं चलती हूँ और फिर मैं आपको मिलाती हूँ अपनी कज़िन से। ये है मेरी कज़िन मान्या। ये बहुत ही शाई है, लेकिन ये बहुत छोटी है, जो मैं हील पहनने के बाद भी इससे छोटी लग रही हूँ। तो ये हमारे घर के जीन्स हैं जिसमें हमारे यहाँ के सारे बच्चे बड़े लगते हैं। वेन्यू पे जाने के लिए हम सारे फ्रेंड्स निकल चुके हैं और आज लकीली ट्रैफिक थोड़ा कम है बिकॉज जो हमारा फंक्शन है वो दिन का है। लेकिन यूपी में अगर आप रात के टाइम इस टाइम निकलोगे ना तो इतनी सारी वेडिंग्स चल रही होती हैं कि आपको अपनी कार निकालने की जगह भी नहीं मिलेगी। यूपी में जो वेडिंग का सीज़न होता है वो नवंबर से स्टार्ट हो जाता है और आप कह सकते हो फरवरी तक चलता है। ऑलमोस्ट फरवरी मार्च एंड तक चलता है और उसके बाद होली आती है तो शादियाँ बंद हो जाती हैं। तो इसलिए अब हम आ चुके हैं होटल क्लार्क्स इन। हम लोग आ चुके हैं फाइनली अपनी फ्रेंड की शादी पे। मेरे साथ है आस्था, से हाय। और हमारे साथ है रितिका, इसको आपने देखा होगा। और हम लोग जा रहे हैं अब शादी में। टुडे इज द हल्दी सेरेमनी एंड इन यूपी हल्दी सेरेमनी इज नॉट लाइक द वन विच इज सेलिब्रेटेड इन केरला। सो यू आर गोइंग टू सी द यूपी वाला हल्दी सेरेमनी टुडे विद ऑल द गर्ल्स। जनरली यूपी में जो भी शादियाँ होती हैं उसके कई सारे फंक्शन होते हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम हल्दी, मेहंदी, संगीत एंड वेडिंग एंड देन रिसेप्शन। तो आज जो हमारा इस फंक्शन की प्रिपरेशन जो हो रही है वो हल्दी के लिए। तो आप देख सकते हैं जो गेट पर लिखा हुआ है वेलकम टू साक्षीज हल्दी सेरेमनी। तो मेरी जो फ्रेंड है साक्षी, हम उसकी सेरेमनी में जा रहे हैं। वेडिंग होने वाली थी, मतलब ये जो सेरेमनी थी उसका टाइम था 12 o'clock एंड नाउ इट्स 2 PM एंड स्टिल नथिंग हैज बीन स्टार्टेड। और हम लोग बहुत जल्दी आ चुके हैं, वेयर एज वी स्टार्टेड सो लेट। So that is our condition. We are still making our bride. अब हम चलते हैं। I am seeing my friend after 4 years. नमस्ते जी। मम्मी आएंगी आंटी। मतलब ये पहना क्योंकि तूने दिखाई ना, फिर हमें मैं जाऊँ फिर ये खोलना नहीं। मैं तेरे को ले मैं जा रही हूँ फिर ना। क्या लिए छोड़ सारे पे नीचे आ रही हूँ। ऊपर लगाऊं नीचे लगाऊं तो अपने लगाऊं है इतनी ऊपर नहीं। वैसे ब्राइड को तैयार होना चाहिए, लेकिन हमारी रितिका उसके साथ तैयार हो रही है। और लगा लो नकली ने। So she is our bride थोड़ी who is getting ready. गिरा दी तूने। आज ही फैन मूवमेंट वाले डे पर है। यस जो ब्राइड है वो रेडी हो चुकी है और मैंने ब्राइड के इयररिंग्स चुरा लिए हैं। ये है हमारी ब्राइड। ये है ना नीचे, मुझे इसका ना कुछ लॉन्ग कुर्ता यहाँ तक का। वो वीडियो बना रही है, वो यूं ये हमारी ब्राइड है जो तैयार होना नहीं चाहती इतना, जिसको हमने जबरदस्ती ये सब पहनाया है। और जो इसने नहीं पहना वो मैंने पहन लिया है। प्लीज डोंट माइंड। मेरी बात सुनो, जब बैठे ना तो वो थोड़ा सा इस चीज से रहने से आगे डांस करो थोड़ा। इतने भुक्कड़ है सीरियसली। हमारी फ्रेंड बाहर वेट कर रही है। हमारी फ्रेंड हमारा बाहर वेट कर रही है और हम सब खाना खा रहे हैं। हल्दी का फंक्शन जो है वो बाहर है, लेकिन हम लोगों के प्लेट देख सकते हो। तो हम सारे लोग भुक्कड़ लोग अभी भी खा रहे हैं। हम लोग अपना सब कुछ उतार के बैठे थे, मेकअप वगैरह, ताकि हम लोग अच्छे से खा पाए। एंगेजमेंट हो रही है।
गलत लड़की चूज की है आपने। मुझे पता है यही बात कर रहे थे। सो हमारे यहाँ जो हल्दी सेरेमनी होती है उसमें हमारी ब्राइड को बिठाया जाता है और बेसिकली जो सिर्फ मैरिड वुमेन्स होती हैं वो ही जो है ब्राइड की हल्दी लगाती हैं। बट अभी जो ट्रेंड चलने लगा है उसकी वजह से अनमैरिड लोग भी लगाने लगे हैं, बट दैट्स नॉट द करेक्ट वे। सो हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ इस फंक्शन में भी। जब ब्राइड का जो मेन पार्ट हो गया, जब सब लोगों ने उसके हल्दी लगा दी, तो उसके बाद जस्ट फॉर लाइक नेम सेक हम सब फ्रेंड्स ने भी उसके लगा दी हल्दी। बट इन रियलिटी अनमैरिड गर्ल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पुट हल्दी ऑन लाइक ब्राइड और ग्रूम। शाम में अब हम रेडी हो चुके हैं हमारे संगीत के फंक्शन के लिए, जिसके लिए संगीत हमारे नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली यूपी में बहुत बड़ा फंक्शन होता है, जिसमें सब लोग अलग अलग डांस परफॉर्मेंसेस रेडी करते हैं। बेसिकली सब अपना टैलेंट दिखाते हैं और हम भी यहाँ पर आ चुके हैं खाना खाने। हम लोग यहाँ पे मेला संगीत हो रहा है। यहाँ पे मैं आधा छेना दिया जा रहा है। साक्षी ने देखनी है वीडियो, निकाल देगी हमें। हाँ तो क्या गलत है। यहाँ पे हम लोग पिचिंग कर रहे हैं थोड़ी बहुत। ये जो आपको बोली सी रितिका दिखती है वो बोली नहीं है। ये 2 राजभोग खा चुकी है। इसने एक ही खाया था। तूने मेरे में से खाया था, 2 खाए हैं इसने। कम बकत सॉरी यूपी का सेल्फ प्रमोशन मुंह से निकल गई। फॉलो सॉल्टी मुंह से निकल गई। हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर लेते हैं। एंजॉय का तो कुछ नहीं है, अब सोने जा रहे हैं हमें रूम नहीं मिल रहा। जगह कहीं नहीं है। हो सकता है हम आपको रोड पे सोते दिखे, एक ट्रक आएगा तो अपनी ट्रक लेकर आएगा, हो सकता है आप गायब देखें। इसको देखो कितने घटिया प्लान दे रही है। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ वेडिंग के लिए। जनरली नॉर्थ इंडिया में वेडिंग्स जो होती हैं वो रात को होती हैं, पर इसकी वेडिंग दिन में थी जो मैंने अटेंड नहीं की। जैसे कि आप सबको पता है मैं हूँ यूपी में और मेरी फ्रेंड की शादी है यूपी में। सो आई एम अटेंडिंग दैट वेडिंग टुडे and how am I looking that you can tell me? This is my entire look. आप यूपी जाओ, केरला जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन वर्क इज़ योर प्रायोरिटी। क्योंकि वर्क है तो हम सब है, इसलिए मैंने वर्क को अपनी प्रायोरिटी देते हुए अपने काम को पहले ध्यान दिया और अपने काम को किया। उसके बाद मैं गई हूँ वेडिंग अटेंड करने, जो कि शाम को हुई मेरी। तो ये बारात अप्रॉक्सीमेटली 7 o'clock पर एंटर हुई है और ये है हमारी बारात। यूपी की वेडिंग में जो मेजर हाईलाइट होता है वो फूड होता है और होता है वेन्यू। तो यहाँ का वेन्यू आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वैसे जो शादी है वो होटल में की गई है। जनरली शादियाँ जो होते हैं लोग लॉजेस में करते हैं, बट बिकॉज दिस वॉज अ कंटिन्यूस 3-4 days फंक्शन, सो वी वर इन द होटल एंड देयर इटसेल्फ ऑल द फंक्शन हैपेंड एंड दिस इज़ हाउ द फोटोज़ वर कमिंग ऑन टू द स्क्रीन। सो जनरली शादियों में लाइव फ़ोटोज़ दिखाए जाते हैं ताकि आप इंजॉय कर सको। और हम लोगों ने काफ़ी सारी ड्रेस भी चेंज करी हैं सो दैट वी कैन लुक मच बेटर। और आप यहाँ पे फूड में तो देख सकते हो कितने मल्टीपल ऑप्शंस हैं फूड में। तो आप मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती। गोलगप्पे और दाल मुरादाबादी, चीला एंड सो मेनी थिंग्स। और फूड तो अलग ही है। नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में बहुत सारा खाना होता है। हम लोग स्टार्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं मेन कोर्स के लिए, जिसके लिए आप पीछे देख सकते हो टिक्की, गोलगप्पे, दाल मुरादाबादी। 4 खा चुकी है, वो व्लॉग बना रही है टाई अप। और ये जो लड़की आपको दिख रही है, एक बार इतना अपना मुंह दिखाना, ये 3 से 4 दाल मुरादाबादी खा चुकी है और ये दोबारा खाएगी। अब हम जाते हैं अलग इंडियन वेडिंग्स में बहुत सारे सेक्शन होते हैं फूड के, जैसे कि एक होता है चाट कॉर्नर, एक होता है पंजाबी ढाबा, एक होता है नॉर्मल दाल मखनी, नान और बहुत सारी करीज़ होती हैं वहाँ पर। एक सेक्शन होता है जिसमें सारी चाट्स होती हैं और ऐसा ही करके मतलब सारे सेक्शंस होते हैं। एक होता है स्वीट कॉर्नर जिसमें आप देख सकते हो कितनी सारी लोगों से ऐसी गड़बड़ हुई है। हम अपनी फ्रेंड की शादी की जगह किसी और की शादी में खाया है। ये तीनों को आप और से देख रहे हो, इसको सच पता था लेकिन ये नहीं बोली। और ये दोनों खाकर आई हैं किसी और की शादी में और किसी और की शादी में जाके उन्हीं से पूछ रही है आप किसकी साइड से आए हो। ये पूछ रही थी पीछे पिंक वाली। तो बैठे अपनी फ्रेंड की फेरे की रस्म में, ये दूसरे की शादी में खाना खा के आई है। ये दूसरे की शादी में और ज़्यादा खाना खा के आई। और उधर हमारी फ्रेंड के फेरे चल रहे हैं।
फेरे मीन्स 7 राउंड्स ऑफ द फायर, अग्नि देवता। यूपी की शादियों में सबसे ज़्यादा रस्म की जाती है। रस्म मीन्स आपकी केरला वाली रस्म नहीं, रस्म होती है जो कस्टम्स होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। तो एक कस्टम होता है कि जो ब्राइड की जो सिस्टर्स होती हैं वो जो दूल्हे के शूज़ हैं वो हाइड कर देती हैं, और वो लेने के लिए जो ग्रूम है उसको कुछ मनी देना होता है या कुछ भी गिफ्ट देना होता है। और ऐसे ही गेट रोका जाता है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे सामने ये जो ब्राइड की सिस्टर जो है वो गेट रोक कर खड़ी हैं और ग्रूम से गिफ्ट मांग रही हैं ताकि वो अंदर जा सके। और ये अब हो चुकी है हमारी वेडिंग ओवर। तो वेडिंग जो होती है वो वरमाला से शुरुआत होती है और उसके बाद फेरे होते हैं, बट यहाँ पर हमारे फेरे पहले हुए हैं, वरमाला बाद में हुई है। तो ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइमिंग गिवन बाय द पंडित जी। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। और दिस इज़ द वेडिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है मेरी यूपी में तीसरी सुबह, जहाँ पर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मौसम से नहीं, यहाँ पर लाइक देयर इज़ क्वाइट कोल्ड ओवर हियर, मीन्स बहुत ठंडा ठंडा मौसम है, बट इट्स नॉट लाइक यू हैव टू वियर जैकेट एंड ऑल, इट्स बियरेबल कोल्ड। सो आई हैव टू गो एंड लॉग इन नाउ because I'm still working. So I just thought of like waking up in the early morning and see the fog, but I missed it. It's right now, it's around 8:30 a.m. and you can see outside this white thing which you are seeing is fog. So that's how the winters in north starts. Not exactly entire north, because in states like Rajasthan and all, condition is quite similar but not exactly similar, depending upon their environmental conditions. So basically in UP, Aligarh, now it's moderate winter is coming. अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।